नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़। आपको बता दें कि अभी 2025 चल रहा है और यह बिहार में चुनावी वर्ष के नाम से जाना जा रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो इसी की जानकारी लेने के लिए चुनाव से रिलेटेड हम पहुंचे हैं पटना के आरजेडी ऑफिस और इत्तेफाकन यहाँ पे मुझे आरजेडी नेता मोहम्मद शहजाद भेंट हो गए। तो इनसे सोचा कि चलिए बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद शहजाद जी हैं, वह अपने बेबाकी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तो शहजाद जी नमस्कार, बेखौफ आवाज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार। 2025 जो है विधानसभा का चुनाव होने वाला है, 2025 में क्या कहना चाहेंगे? देखिए 2025 का इलेक्शंस विधानसभा का बहुत मजबूती से तैयारी चल रहा है और उसका कारण ये है कि बिहार की स्थिति बुरी तरह से चरमराई हुई है। जिस तरह से बिहार में माहौल चल रहा है, जिस तरह से बिहार की स्थिति को बना दिया गया है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार को डामाडोल बना दिया है, यहाँ के स्थिति को बद से बदतर हालत कर गया है। क्राइम का पोजीशन इतना हाई लेवल पे है कि आप देखिए किस तरह से अभी आप देखिए छपरा जिला के एक कुरैशी साहब का जिस तरह से निर्मम हत्या किया गया, मॉब लिंचिंग उनका किया गया है, एक दर्दनाक हत्या बिहार के अंदर में। सच तो हकीकत तो ये है कि अब लगता है कि ये जंगल राज ही नहीं, महाजंगल राज तमाम बिहार के अंदर में बना हुआ है। यहाँ तक कि कुरैशी साहब के फादर और भाइयों को मारा गया जो आज पटना के पीएमसीएच में एडमिट हैं। तो तमाम बिहार की सरकारें कहाँ है नीतीश कुमार और कहाँ है नीतीश कुमार साहब के पदाधिकारी और तमाम बिहार की सुशासन बाबू कहलाने वाले आज कहाँ नज़र आ रहे हैं? जिस तरह से कुरैशी साहब को मारा गया है, निर्मम हत्या किया गया है, 50 लोगों ने उन्हें मिलकर बांध कर मारा और तब तक उनको मारा गया जब तक वो मर नहीं गए। ये बात आप समझ लीजिए। तो जिस तरह का माहौल बना है, आप बोल रहे हैं मॉब लिंचिंग, तो किस चीज़ के रिलेटेड मॉब लिंचिंग की ये घटना हुई है सर? देखिए पशु को लेकर के उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो पशु को गायब किया है और इस तरह से उन्हें पैर में जिस तरह से बांध करके उन्हें मारा गया है। सारण जिले के आप देखिए कुरैशी साहब को जिस तरह से उनकी हत्या की गई है, मतलब एक बर्बरता हत्या है। आप बिहार के अंदर में जिस तरह से क्राइम का पोजीशन बढ़ता जा रहा है बिहार के अंदर में, आप देखिए लगातार कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग हो रहा है। तो ये मॉब लिंचिंग क्या है? तमाम बिहार को कटघरे में खड़ा करता है। तमाम बिहार की स्थिति बद से बदतर हालत हो जा रही है। उसका कारण सबसे बड़ा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और मंत्री भी अब शब्द बोलते हैं और लगातार वो ऐसी भाषण का इस्तेमाल करते हैं जहां पे दंगा फसाद होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो बिहार की स्थिति दिन पर दिन दयनीय होती जा रही है और माननीय नीतीश कुमार साइलेंट हो गए हैं। बिल्कुल लगता नहीं है। यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर आप देखिए विजय सिन्हा कहते हैं कि मुझे जब शहादत दिए हुए शहीदों की यहाँ पे लाश जब आई तो आप समझिए वो देखने तक कि बिहार की सरकार किसी ने वो उनको जाकर देखा तक नहीं। अब वो कहते हैं कि डिप्टी से अगर तेजस्वी यादव को अगर इतनी फिक्र थी तो हम लोग को भी खबर करते, तो हम लोग भी जाकर के शहादत में इन्वॉल्व होते वहाँ पे। कहा जा रहा है कि जो नीतीश कुमार का फैसला था शराबबंदी को लेकर, उससे कहीं ना कहीं महिलाएं खुश हैं और शराबबंदी कानून के बाद से बिहार में क्राइम बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? दर हकीकत शराबबंदी नाम मात्र शराबबंदी है। आप समझिए कोई औरतें खुश नहीं है शराबबंदी के मामले में। लगातार शराबबंदी के नाम पे लगातार प्रशासन की कमाई ज़्यादा होने लगी है। ये बात आप समझ लीजिए। जितने लोग हैं जो भी कमाते हैं वो पी भी जाते हैं और पीने के बाद जेल के सलाखों के पीछे जाकर के जो पैसा बचे रहते हैं वो अपने घर का सब लुटा देते हैं। तो ये शराबबंदी कहीं से कामयाब नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। लगातार नीतीश कुमार बिहार को भूल चुके हैं, बिहार के डेवलपमेंट को भूल चुके हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। यहाँ के युवा को मारा जाता है, दौड़ा करके मारा जाता है। आप लगातार देखिए बिहार के युवाओं को रोजी के चलते, रोजगार के चलते मारा जाता है। बीपीएससी स्टूडेंट्स को खदेड़ करके मारा जाता है। तो तमाम बिहार की स्थिति बद से बदतर हालत है। जंगल राज नहीं है, महाजंगल राज अभी बिहार की सरकार बनी हुई है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के आगोश में जाकर के समा गए और जिस तरह का माहौल क्रिएट किए हुए तमाम भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार, लगता नहीं है कि बिहार में कहीं भी कोई स्थिरता है। आप देखेंगे 2025 में इस बार बिहार की सरकार बदलेगी, मजबूती से तेजस्वी सरकार आएगी इस बार। जिस तरह से लगातार युवा से संवाद कर रहे हैं तमाम महागठबंधन दल, जिस तरह से लगातार बिहार के अंदर में कैंपेनिंग कर रहे हैं, राहुल गांधी से लेकर के तेजस्वी यादव से लेकर के लगातार बिहार
की स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरी उम्मीद है कि 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी इस बार, और बनने के बाद बिहार एक बेहतर स्थिति में पहुंचेगा। बिहार में कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो जदयू से नाखुश दिख रहे हैं वक्फ बिल को लेकर, क्योंकि जदयू ने वक्फ बिल का समर्थन कर दिया था लोकसभा में। इससे कहीं ना कहीं मुसलमानों का भरोसा जदयू से उठता दिख रहा है। क्या वाकई में ऐसा है? ये मुसलमानों का ही भरोसा नहीं, तमाम हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार से भरोसा तमाम हिंदुस्तान के लोगों का उठ चुका है। और जिस तरह से वक्फ बोर्ड पे केंद्र ने स्टेप लिया, उसमें सहयोग नीतीश कुमार बने हैं। आप जान लीजिए कि नीतीश कुमार जिस तरह से वक्फ बोर्ड के ऊपर स्टैंड लिए हैं, उनकी स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। और जिस तरह से मुसलमानों के खास प्रॉपर्टी पे उन्होंने अटैक किया है, जिस तरह से उसे छीन भिन करने की कोशिश की है, नीतीश कुमार भी छीन भिन इस बार 2025 में हो जाएंगे और उनका खात्मा हो जाएगा। उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का भी खात्मा होगा। आप देख लेंगे ये वक्फ बोर्ड इनको ले डूबेगा। तमाम बिहार में वो ऐसे ऐसे कामों को कर रहे हैं और ऐसे ऐसे जगह पे भारतीय जनता पार्टी को वो सपोर्ट कर रहे हैं जहाँ पे CAA, NRC और वक्फ बोर्ड जैसे कानून को लागू करके तमाम हिंदुस्तान के लोगों को, तमाम बिहार के लोगों को वो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के डेवलपमेंट को रोक करके वो जातीयता और धर्म की बातें करने लगे हैं। इसलिए तमाम जनता उन्हें बहुत गौर से देख रही है और आने वाले समय 2025 में आप देखेंगे तमाम बिहार की सरकारें बदलेगी और मजबूती से माननीय तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है। खास यहाँ तमाम बिहार के युवा मजबूती से तेजस्वी यादव को सपोर्ट करेंगे और तमाम अक़लियत RJD की सरकार इस बार बनाने में अहम रोल अदा करेगी। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे सर, आपका जो विधानसभा क्षेत्र पड़ रहा है वो पटना साहिब पड़ रहा है। पटना साहिब की अभी स्थिति क्या देखने को मिल रही है? पटना साहिब स्थिति में इस बार महागठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा। जिस तरह से वहाँ के जो विधायक हैं, जिस तरह का माहौल क्रिएट किए हुए हैं, कहीं पर कोई डेवलपमेंट नाम की चीज़ नहीं है। लगातार वो कहीं पर भी समाज से वो कोई संवाद नहीं करते हैं, ये बात आप जान लीजिए। तो एक ऐसा प्रत्याशी वहाँ पे जाइए जो समाज के बीच में रहे, जो लोगों के बीच में रहे, जो लोगों के हित की बात करे, जो लोगों के बेहतरी के लिए सिटी शहर में काम करे। इसलिए वहाँ पे इस बार महागठबंधन का कैंडिडेट जीतेगा, ये आप देखेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अभी हमारे साथ RJD नेता मोहम्मद शहजाद जी जुड़े थे और उन्होंने बहुत ही बेबाकी से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया और ये भी बताया कि 2025 में जो चुनाव होने वाला है उसमें RJD की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। खैर, सरकार किसकी बनेगी वो तो जनता तय करेगी। जो होगा हम आपको बताते रहेंगे। अब बने रहे हमारे साथ और देखते रहें बेखौफ आवाज़। धन्यवाद।